हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत फन और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। 12 की 12 शेड्यूल्स बहुत आसानी से आपको याद होने वाली हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। उससे पहले हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूची हैं। तो कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी अनुसूची ऐड हुई है हम वो भी पढ़ेंगे। साथ में हम समझेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अनुसूची से। अगर हम बात करें शेड्यूल 1 में तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हमने कहा ना फन वे में हम समझेंगे और याद करेंगे। जब हम कोई नई बुक लेके आते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उस पर क्या लिखते हैं, अपना नाम, है ना। कभी बुक लेके आओ तो क्या लिखते हैं, उस पर अपना नाम लिखते हैं। वैसे याद रखना जो हमारी पहली शेड्यूल है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है भारत का नाम, भारत और उसका जो भी क्षेत्र है वो सब। इसका मतलब ये है कि भारत में टोटल 28 स्टेट है उनके बारे में लिखा है शेड्यूल 1 में। आपकी 8 यूटीज है उनके बारे में लिखा हुआ है। और जो भी एरिया इंडिया में कभी और भी शामिल होगा वो सारा कहाँ आएगा, वो सारा का सारा आएगा अनुसूची 1 में। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें पहली अनुसूची में, तो अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची में, यहाँ पे क्या है, आप ऐसे ट्रिक से याद रखो कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नाम। तो जब भी हम कोई नई बुक लेते हैं तो उसमें सबसे पहले अपना नाम डालते हैं। इसलिए हमारी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या लिखा हुआ है, भारत और उसका एवं क्षेत्राधिकार। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में क्या शामिल हो गया, भारत, भारत का जो भी क्षेत्राधिकार है, 28 स्टेट आते हैं, आपकी 8 यूटीज आती, वो सब कहाँ शामिल होंगी, शेड्यूल 1 में। अब हम बात करते हैं शेड्यूल 2 की, अनुसूची 2 की। इसमें देखो क्या क्या शामिल होगा। अनुसूची 2 में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आती है सैलरीज, वेतन। यहाँ पे क्या आता है, वेतन। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश में क्या आती है, सैलरीज। तो देखो हम जब बात करते हैं ना कि नंबर 2 का पैसा, कहते हैं ना उसकी सैलरी तो बहुत कम थी बट पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है। मतलब हम क्या कहते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, नंबर दो का पैसा उसके पास आ रहा है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जब भी वेतन और सैलरी की बात की जाए तो वो कहाँ पे होगी, वो होगी आपकी शेड्यूल 2 में। तो पहले शेड्यूल में क्या हो गया, हमारा क्षेत्राधिकार भारत का कहाँ पे है, शेड्यूल 1 में। 2 में क्या हो गया, वेतन सैलरी। ट्रिक का क्या मतलब, ट्रिक क्या हो गई आपकी कि नंबर 2 का पैसा, नंबर 2 का पैसा। तो पैसा सैलरी कहाँ पे आ जाएगी, शेड्यूल 3 में। कहाँ पे आ जाएगी, शेड्यूल 3 में, सॉरी शेड्यूल 2 में। पैसा कहाँ पे आ जाएगा, शेड्यूल आपका 2 में। समझ आ गया, पहले में भारत और उसका क्षेत्राधिकार, 2 में वेतन। ठीक है, अब आती है शेड्यूल 3 की बात। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे अनुसूची 3 की। तो अनुसूची 3 में क्या आता है, शपथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओथ। यहाँ पे क्या आता है, शपथ, जिसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ओथ। तो शपथ में देखो कितने लेटर है, 1, ये वाला 2, ये वाला 3। तो शपथ में टोटल कितने लेटर है, 3। तो कौन सी अनुसूची में आ जाएगा, तीसरी अनुसूची में। तो शपथ कहाँ पे आएगा, ओथ कहाँ पे आएगा, ये कौन सी अनुसूची में आएगा, ये आएगा आपका तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो हमने 3 अनुसूचियां याद कर ली। अब आते हैं हम कि कौन सी, 4th शेड्यूल पे। हम किस पे आते हैं, हम यहाँ पे आएंगे 4th शेड्यूल पे। ठीक है, 4th शेड्यूल में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। हमने क्या देखा, सीटों का बंटवारा राज्यसभा के अंदर। हमने क्या देखा, सीटों का बंटवारा राज्यसभा के अंदर। देखो, तो अगर हम बात करें सीटों का बंटवारा राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा आपको पता है, राज्यसभा में ऐसे बोलते हैं कि ओल्ड लोग शामिल होते हैं। तो ऐसे सिर्फ याद करने के लिए कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनका चौथा पहले होता है ना, तो इसलिए याद रखो कि एलोकेशन ऑफ सीट जो होंगी वो कौन से शेड्यूल में हो जाएंगी, 4th नंबर के शेड्यूल में। क्योंकि ओल्ड लोग होते हैं उनका चौथा पहले होता है, इसलिए चौथे से आप याद रख लो कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो कौन शेड्यूल में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th में। तो अभी तक हमने 4 शेड्यूल याद कर ली। पहले क्या, जब हम बुक लेके आते हैं तो पहला क्या करते हैं, उसमें उसका अपना नाम डालते हैं। तो पहले शेड्यूल में क्या हो गया, नाम।
दूसरे में पैसा कैसा है, नंबर 2 का पैसा है, तो वेतन कहाँ जाएगा, शेड्यूल 2 में। तीसरे में क्या है, शपथ, शपथ 3 लेटर से मिलके बनता है, शपथ किस में आ जाएगा, तीसरी अनुसूची में। फोर्थ में क्या है, एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, सीटों का बंटवारा राज्यसभा के अंदर कहाँ पे है, 4 शेड्यूल में। राज्यसभा में कैसे कौन से मेंबर होते हैं, ओल्ड मेंबर्स होते हैं, तो उनका चौथा पहले होता है, तो इसलिए आप याद रखो चौथे से 4 शेड्यूल में हो गया आपकी क्या, राज्यसभा का एलोकेशन सीट का। अब आते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल को समझ लेते हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, 5 साल के लिए कहते हैं ना, 5 साल पहले मतलब इलेक्शन जो हो रहे होते हैं उसमें सरकार कहती है सबसे ज़्यादा अगर वो किसी के लिए काम करेगी तो किसके लिए करेगी, SC और ST वालों के लिए। SC और ST वालों के लिए जब भी सरकार चुनी जाती है उससे पहले वो बड़े बड़े प्रॉमिस करती है कि 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होगा, मतलब 5 साल बाद हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, बड़े बड़े बंटवारों की बात करती है। तो वो देखो, तो 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होता है सबसे बड़े अच्छे से बंटवारे, मतलब सबसे अच्छे से प्रोमिसेस बात किसके लिए की जाती हैं, वो बात की जाती है SC और ST के लिए। तो 5वीं शेड्यूल किसके बारे में बात करती है, बात करती है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन को लेके यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन को लेके बात कहाँ की जाती है, 5th शेड्यूल में। तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, जब भी इलेक्शंस होते हैं सबसे ज़्यादा प्रोमिसेस जो किए जाते हैं वो SC और ST के लिए किए जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्शन कब होता है, 5 साल में एक बार होता है, इसलिए देख लो 5th शेड्यूल में क्या लिखा है, SC और ST की जो प्रशासन की बात की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, 5th शेड्यूल में। अब देखो 6 में क्या है, यहाँ पे तो अब ऐसे याद रखो, यहाँ पे भी सेम इसकी बात की गई, बट यहाँ पे 4 स्टेटों की बात की जाती है। यहाँ पे वो 4 स्टेट देखो कौन से हैं, ऐसे याद कर लो, ATM विदाउट मनी। अब देखो यहाँ पे A से क्या हो जाएगा, असम, T से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, M से क्या हो जाएगा, मिजोरम, इससे क्या हो जाएगा, मेघालय। तो यहाँ पे 6 शेड्यूल में हम 4 स्टेट के बारे में बात करते हैं। वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। विदाउट मनी मतलब मणिपुर जो है वो विदाउट मनी, मणिपुर जो है वो आपका 6 शेड्यूल में शामिल नहीं है। तो 6 शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट के बारे में बात की जाती है। वो 4 स्टेट कौन से हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पे इनकी बारे में बात की जाती है। यहीं पे आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो बात करते हैं वहीं 6 शेड्यूल में बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि मणिपुर जो है वो 6 शेड्यूल में शामिल नहीं है। ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं 7 शेड्यूल की। जब हम साथ नहीं रहते तो क्या होता है, बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है बंटवारे की। इसका मतलब क्या है, बंटवारा किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में। ठीक है, यहाँ पे बंटवारा किसके बीच में होगा, केंद्र और राज्य के बीच में। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं फेडरल लिस्ट की। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, लिस्टों की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हम बात करें, केंद्र सूची की बात करेंगे, यहाँ पे हम राज्य सूची की बात करेंगे और यहाँ पे हम समवर्ती सूची की बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम साथ नहीं रहते तो क्या होता है, बंटवारा। तो कैसे याद कर सकते हो, जब हम साथ नहीं रहते तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बंटवारा। तो किसमें क्या हो गया, हमने देख लिया केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे आगे आते हैं 8 शेड्यूल में। जब हम बात करते हैं 8 शेड्यूल की, यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में, भाषाओं के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, भाषाओं के बारे में। हम देखते हैं ना यहाँ पे कि जब हमारे पास किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जब आपको 2-3 लैंग्वेज आती हैं तो आपको एक अजीब सा ठाट होता है ना, कि अगर किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है तो उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, अलग ठाट होता है। वैसे आप देखो इसका मतलब क्या होता है, भाषा लैंग्वेज का मतलब कि अगर आपके पास 2-3 भाषाओं का नॉलेज है तो आपका अलग ठाट होता है। तो ठाट से आप क्या याद रख सकते हो, 8। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देखते हैं कि अगर लैंग्वेजेस के बारे में बात की जाएगी वो कहाँ पे है, वो हम बात करते हैं 8 शेड्यूल में। कहाँ पे बात करते हैं, बात करते हैं हम 8 शेड्यूल में। क्लियर हो गया। टोटल मिला के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यहाँ पे नोट कर लो, जब हमारा संविधान बना था तो टोटल हमारे पास कितनी भाषाएं थी,
14। अब टोटल कितनी भाषाएं हो चुकी? 22। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम में टोटल कितनी भाषाएं थी? 14 लैंग्वेजेस थी। अब टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो चुकी आज के टाइम पे? अब हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। अब हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी हमारी लैंग्वेज जो है वो ऐड हुई है। 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई? सिंधी। सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई देख लो, वो सिंधी लैंग्वेज थी। ठीक है। 71 आया हमारा, इसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? देखो यहाँ पे हम ट्रिक से याद करते हैं। नमक, एन से नेपाली, एम से मणिपुरी और के से कोंकणी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? टोटल मिला। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर आया 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे हमने एक ऐसे याद करो, बदमाश। ठीक है। बी से बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, टोटल मिला के कितनी हो गई? 15वीं कौन सी हो गई? सिंधी। 16वीं कौन सी हो गई? नेपाली। 17वीं मणिपुर। 18वीं आपकी कोंकणी। 19वीं बोडो, फिर डोगरी, फिर मैथिली और फिर आपकी संथाली। ठीक है, हमने भी देख लिया कौन कौन से अमेंडमेंट से कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो आपकी ऐड की गई। अब आते हैं हम 9th शेड्यूल में, जो कि मैंने कहा ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बनते टाइम हमारे पास सिर्फ 8 शेड्यूल थी और आज के टाइम पे कितने शेड्यूल है हमारे पास? आज के टाइम पे हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। तो ये कब ऐड हुआ? सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पहली बार हमने क्या ऐड किया है? आपकी 9 शेड्यूल ऐड की। यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पे हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। मतलब ये यहाँ पे हम संपत्ति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? संपत्ति के बारे में। ठीक है, जब भी कोई आपसे बोलता है ना संपत्ति को लेके, तो आप हमेशा क्या बोलते हो? नहीं, नो, है ना। कि अगर आपसे बोले ना अपनी संपत्ति दे दो किसी को, प्रॉपर्टी दे दो, आप हमेशा क्या बोलते हैं? नो। तो इसका मतलब क्या है? जब भी आप प्रॉपर्टी के बारे में बात करोगे तो उसे कैसे याद करोगे? कि नो। तो प्रॉपर्टी वाली बात कहाँ पे लिखी गई? लैंड ऑफ कहाँ पे लिखी है रिफॉर्म्स? ये आपकी 9th शेड्यूल में लिखी है। अब देखो 10th शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम बोलते हैं दल बदल कानून। किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं यहाँ पे दल बदल कानून के बारे में। ठीक है, एक टाइम ऐसा था हरियाणा में जहाँ पे एक दिन में 3 बार कांग्रेस में शामिल हुए, यूनाइटेड उसमें शामिल हुए, फिर दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए। एक पर्सन 3 बार पार्टियां चेंज कर रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या आया? एंटी डिफेक्शन लॉ आया। ये कौन सा अमेंडमेंट से आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसमें बोला कि हम ऐसा कानून बनाएंगे जहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जिससे कि MP या MLA आसानी से जब मन चाहे तब पार्टी अपनी ना चेंज करे, मतलब दल बदल ना करे। तो कहते हैं ना आपने बहुत दल बदल कर दिया, अब बस, अब मत करो, बस अब मत करो, है ना। ठीक है, तो 10th में हमने देख लिया एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th और 12th देखो। 11th आपका कब ऐड हुआ है या आप बताओ मुझे। यहाँ पे हम बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम की, पंचायत की। यहाँ पे हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? पंचायत राज्यों की। यहाँ पे हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। ठीक है, ये कब आपका ऐड हुआ है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये कब हुआ है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये भी आपका 1992 में ही हुआ है। ठीक है, ये भी आपका 1992 में ही बने। ठीक है, सारे के सारे। तो पंचायती राज हम कहाँ बात करते हैं? ये बात करते हैं हमारा पहले बाद में ऐड हुआ है, और ये भी हमारा बाद में ऐड हुआ। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कितनी शेड्यूल थी? 8। 9वीं कब ऐड हुई है? 1951 में। 10वीं कब ऐड हुई है? 1985 में। 11वीं कब ऐड हुई है? 1992 में। 12वीं भी कब ऐड हुई है? 1992 में। ठीक है, दोनों हो गए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? नाम। सेकंड में सैलरीज। थर्ड में शपथ। फोर्थ में सीटों का एलोकेशन राज्यसभा के अंदर। फिफ्थ में SC/ST के प्रशासन के बारे में। 6 में वो 4 स्टेट, ATM विदाउट मनी, जिसमें मणिपुर नहीं है। 7th में बंटवारा लिस्टों का, स्टेट लिस्ट में कौन सब्जेक्ट होंगे और आपके संवर्ती सूची में कौन सब्जेक्ट होंगे और राष्ट्र सूची में कौन सब्जेक्ट होंगे।
8वीं में हम लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं, भाषाओं के बारे में। पहले हमारी 14 भाषाएं थी, अभी टोटल हमारी 22 भाषाएं हैं। 15वीं हमने कब, 15वीं कौन सी, सिंधी। फिर हमने 3 और ऐड करी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। फिर हमने कौन सी ऐड करी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है, ये हमारी हो गई। फिर हम आते हैं 9th शेड्यूल में, जहाँ पे हम लैंड ऑफ लॉज के बारे में बात करते हैं। 10th शेड्यूल में हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं। 11th में हम पंचायतों के बारे में बात करते हैं। 12th में हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारी 12 के 12 शेड्यूल्स। ठीक है, इन पे MCQs करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।